कोरोना का कहर एक बार फिर शुरू हो गया। ऐसे में ज़रूरी है कि वैक्सीन की सही डोज खुद भी लें और अपने करीबियों को भी लगवाएं। तो आइए जानते हैं कि बूस्टर डोज के बारे में आपके मन में उठ रहे सभी सवालों के जवाब। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बूस्टर डोज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई स्टडी में सामने आया है कि समय के साथ कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी कम होने लगती है। ऐसे में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज लेना ज़रूरी है। एक्सपर्ट यही मानते हैं कि महामारी को काबू में करने के लिए बूस्टर डोज लेने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। सबसे पहला सवाल आपके मन में यह उठ रहा होगा कि आखिर बूस्टर डोज कौन लगवा सकता है। आपको लग रहा होगा आपने 2 डोज तो ले लिए हैं, तो हम बता दें कि 18 साल से ऊपर का कोई भी शख्स बूस्टर डोज लगवा सकता है। आपने चाहे बूस्टर 2 डोज लगवाए हों फिर भी। बूस्टर डोज सरकारी केंद्रों पर फ्री लगाई जाएगी, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट सेंटर पर बूस्टर डोज लेते हैं तो उसके लिए आपको कीमत देनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे खर्चा कितना आएगा। प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर बूस्टर डोज लगवाने के लिए आपको इसकी कीमत 300 से 400 रुपये के बीच खर्च करनी होगी। सीरम इंस्टीट्यूट की अपनी वैक्सीन कोविशील्ड की कीमत अपनी घटाकर उन्होंने 225 रुपये कर दी। वहीं भारत बायोटेक ने भी कोवैक्सीन की कीमत घटाकर 1200 से घटाकर 225 रुपये कर दी थी। सरकार के मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों में 150 से ज़्यादा का सर्विस चार्ज भी नहीं ले सकते। यानी अगर आप तीसरी डोज लगवाते हैं तो आपको 350 या 400 के बीच पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कौन सी वैक्सीन लगेगी, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। आपने जो वैक्सीन पहली बार दो डोज लगवाए हैं वही आपको तीसरी डोज लेनी है। यानी अगर आपने पहले 2 डोज कोविशील्ड लगवाए हैं तो आपको तीसरा भी कोविशील्ड ही लेना है। अगर आपने पहले 2 डोज कोवैक्सीन लगवाई है तो आपको तीसरी डोज भी कोवैक्सीन ही लेनी है। अभी सरकार ने किसी भी तरीके से वैक्सीन को मिक्स मैच करने की कोई परमिशन नहीं दी, इसलिए इस तरीके का कदम ना उठाएं जिससे कि आप परेशानी में पड़ जाएं। अब आप पूछेंगे कैसे लगवाएं, उसका भी आसान सा तरीका है। कोविन पर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ होगा। आप पहली और दूसरी डोज कब लगवाए हैं ये आपके अकाउंट में दर्ज होगा। अगर आपको दूसरी डोज लगवाए 6 महीने पूरे हो गए हैं तो आप बूस्टर डोज ले सकते हैं। और अगर विदेश जा रहे हैं तो जानकारी देकर, प्रमाण देकर आप बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। और यह लिमिट उन ऐसे लोगों के लिए 3 महीने कर दी गई घटाकर। आपको पहले कितना कोविन पर जाना होगा, उसके बाद आपको वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। तीसरी डोज के लिए ऑफलाइन स्लॉट भी मिल सकता है, मतलब मौके पर पहुंच जाइए, वहीं पर आपका जो वहाँ पर अटेंडेंट होगा वो आपकी मदद कर देगा और आपका नाम भर के दोबारा आपको तीसरी डोज लगवा देगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अभी हाल ही में कोरोना हुआ 2-3 महीने पहले, तो क्या किया जाए। कोरोना के तुरंत होने के बाद वैक्सीन लगवाई जाए या न लगवाई जाए। तो उसके लिए आपको बता दें कि कोई भी वैक्सीन कोरोना होने के 3 महीने बाद से पहले कोई भी वैक्सीन नहीं लगवानी है, मतलब 3 महीने के बाद लगवानी है। 2 डोज लेने के बाद अगर कोरोना संक्रमित हो गए हैं तो रिकवरी के 3 महीने के बाद ही आप बूस्टर डोज ले सकते हैं। अब सवाल सबसे बड़ा मन में आ रहा होगा, जो 3 डोज हम पहले ही लगवा चुके हैं तो क्या चौथा डोज लगवा लें। फिलहाल भारत में चौथा डोज लगवाने की इजाज़त नहीं दी। सरकार हर उस व्यक्ति को पूरी तरह से वैक्सीनेट मानती है जिसने 2 डोज ले रखे हैं। बूस्टर डोज एक अतिरिक्त डोज है। कोरोना की डोज देश में कितने लोगों ने ली है इसकी पूरी जानकारी सरकार के पास पहले से है। वह लगातार इस पर नज़र रख रही है। कोविन प्लेटफॉर्म पर भी चौथी डोज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, इसलिए आप जितनी भी मानक डोज हैं वो लें और अपना ध्यान रखें, अपने आसपास लोगों का ध्यान रखें। और अगर आप ये मान के चलिए अगर कोरोना को हराना है तो आपको चाक चौबंद रहना है। वैक्सीन के साथ ही जान बचेगी, इसको अच्छी तरीके से गांठ बांध लें। आपको यह वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और न्यूज़ नेशन की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।